हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बिजनेस फाइनेंस देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट हमारा बचा था, हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल मार्केट किस चीज़ की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या है कैपिटल मार्केट के अंदर, ये हम सब देखेंगे। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। अब बोलेंगे मैम ये इतना बड़ा, ये क्या है, समझ में आएगा नहीं आएगा? तो ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। तो देखो, पहली चीज तो कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर इन इंडिया ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 4 टाइप में डिवाइड। जनरली अगर आप लोग ने अगर बुक्स वगैरह में देखा होगा तो बुक्स में दिया कैसे है, कैपिटल मार्केट है ना, तो कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट को उसने 2 चीज में डिवाइड किया है। पहले तो नॉन सिक्योरिटी और सेकेंड है सिक्योरिटी। ठीक है, ऐसे करके उसने डिवाइड किया है। और नॉन सिक्योरिटी में आते हैं हमारे जो भी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट के फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये आ जाए नॉन सिक्योरिटी। अब इसने नॉन सिक्योरिटी क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है, बट इसका रिटर्न क्या होता है, रिस्क कम है, इसका रिटर्न कम होता है, इसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न क्या होता है, कम होता है, और रिस्क कम होता है। ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी का उतना टेंशन नहीं होता है। ठीक है, और जैसे इसमें सिक्योरिटी दिया हुआ है तो सिक्योरिटी में उसने 2 डेज में डिवाइड किया, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी मार्केट, ऐसे करके। तो प्राइमरी में क्या आएगा, आईपीओ आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये आ जाता है, और बुक बिल्डिंग आ जाता है। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। और सेकेंडरी में क्या आता है, सबको पता है, इक्विटी आता है, डेप्ट आता है। ठीक है, और हमारा कमोडिटी मार्केट्स आ जाता है, और हमारा क्या आ जाता है, डेटर्स आते हैं। ठीक है, एक्चुअल में बहुत से बुक्स में ऐसा दिया, बट एक्चुअल में जो कैपिटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा है पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया, अब इसने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इन सब का मिला के बना हुआ है कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या आ जाएंगे, आपके फिक्स डिपॉजिट आ जाएगा, बैंक डिपॉजिट आ जाएगा। ठीक है, आपके डेट्स आ जाएंगे, ये सारे किस में आएंगे, जितने भी अभी मैंने आप लोग को सिक्योरिटी और नॉन सिक्योरिटी में था ना, ये सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में मैंने जो आप लोगों को बोला था, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मतलब न्यूली इश्यूड मार्केट, ये आ गया, और सेकेंडरी में क्या आ गया, ओल्ड इश्यू मार्केट। यानी आप पहले से ही अगर कंपनी ने कोई शेयर को इश्यू किया है, वो फिर से करना चाहती है, तो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। क्लियर है। देन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये जो सारे हैं, ये जो सारी बैंक जो आप लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, कैपिटल, जो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करती है, ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, IFCM। ये सारे इनके फुल फॉर्म ना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इनके पूरे फुल फॉर्म क्या क्या है करके। क्लियर है, ये आप लोग का होमवर्क। ठीक है, देन ये क्या हो गया हमारा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये मेनली कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर किस में है, 4 इसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में क्या आता है, आपका मर्चेंट बैंक आ जाएगा, म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड पता है कि किसी को क्या होता है, म्यूचुअल फंड मतलब एक्चुअल में होता है, एकदम शॉर्ट में समझा रही हूँ, जैसे सपोज, ठीक है, आप लोगों के पास में 10,000, ठीक है, 10,000 है। अब अपने 10,000 को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को शेयर मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप लोग म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है, फंड मैनेजर जो है ना, उसके पास जाओगे, उसको बोलेंगे कि ये 10,000 मेरे पास है, आप इसको क्या करो, मैंने क्या बोला, फंड मैनेजर है ना, तो ये क्या करेगा, वो ले लेगा और एज ए सिक्योरिटी बोलेगा कि ये ठीक है 3 इयर्स के लिए आप दे दोगे उसको। ठीक है, वो क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे, ठीक है, कहीं केमिकल इंडस्ट्री में, कहीं अलग अलग ऐसी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, वो क्या लगाएगा। ठीक है,
और उनका जो भी रिटर्न आएगा उसका परसेंटेज काट के, ठीक है, जो भी रिटर्न आएगा वो आप लोग को 3 इयर्स में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। देन इसमें क्या है, मर्चेंट बैंक्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कमर्शियल जो ट्रेड वगैरह जो होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो भी होता है, ट्रांजैक्शन जो होता है, ये हो गया, ठीक है, शिप से जो होता है, ठीक है। देन लीजिंग कंपनी, ठीक है, वर्चुअल कैपिटल कंपनीज। वर्चुअल कैपिटल मतलब कुछ एडवेंचरस चीजें, कुछ नई चीजें, कुछ नया कुछ जब लेके आते हैं कंपनियां, ठीक है, तो उसमें उसके लिए जो फाइनेंस करवाना होता है या फिर उनको जो कैपिटल की जरूरत है तो वर्चुअल कैपिटल कंपनी से वो लोग कर सकते हैं। अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है। अब मेनली क्या है, जो कैपिटल मार्केट है, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, 3 जो अथॉरिटी वो रेगुलेट करती है, ठीक है। पहली है MOF। MOF क्या है, MOF है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सेकेंड है सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और थर्ड है RBI। मेनली ये तीनों क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, कैपिटल मार्केट को, ठीक है, कैपिटल मार्केट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डायरेक्टली मैनेज द कैपिटल मार्केट सेगमेंट अंडर डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये क्या है, एक डिपार्टमेंट है किसका, इकोनॉमिक अफेयर का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, एक डिपार्टमेंट है किसका, इकोनॉमिक अफेयर का, जो डायरेक्टली मैनेज कर सकता है, उसे किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, किसको, कैपिटल मार्केट को, ठीक है, ठीक है। जो क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है, किसी भी चीज को अच्छे से फॉर्मुलेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत होती है। तो इसको फॉर्मुलेट करने के लिए कौन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसको फॉर्मुलेट, किसको रेगुलेट करने के लिए, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। सेफगार्ड ये क्या करता है, सिर्फ ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, ये जो इन्वेस्टर जो होते हैं, जिसे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, उनको भी उनका इंटरेस्ट को क्या करनी चाहिए, सेफ करने के लिए वो क्या, उन्होंने क्या बनाया है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है। और ये कौन से एक्ट्स उन्होंने लाए हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट में कौन से एक्ट लाए हैं, तो डिपॉजिटरीज एक्ट आया है 1996 में, ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है 1956 में, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी किसने लाया है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लाया है, ठीक है। किसके लिए, एक तो फॉर्मुलेट करने के लिए रेगुलेशंस, किसके लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, और इन्वेस्टर को भी सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये किसने लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लाया है, ठीक है। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। अब हम देखेंगे ये बीच में आ गया है, एक्चुअली ये है फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर का ये पूरा, ठीक है। इनको रेगुलर पूरे फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिवाइड है, और उसका है ये कि उसको पूरे को जो रेगुलेट करता है ये है, तो ये बाद में देखेंगे, बीच में आ गया। RBI, ठीक है, नेक्स्ट है RBI। तो RBI क्या है, एक अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है ना। तो इसे ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश 1935 में कलकत्ता में हुआ था, बट बाद में इसे मूव किया गया मुंबई में इन 1937 में, और फिर ये नेशनलाइज हुआ 1949 में, ठीक है। और इसने गवर्नमेंट क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। देन इसके 19 रीजनल ऑफिस है और 9 सब ऑफिसेस हैं, ठीक है। देन इशू ये क्या करती है, इशू करती है इंडियन रुपीस को, ओके। ये सारे बैंकों, मतलब ये सारे बैंक को रेगुलेट करती है, जितने भी बैंक है, कोई भी बैंक हो, उनका रूल्स और रेगुलेशन कौन करती है, RBI करती है, ठीक है। अब RBI का काम क्या होता है, कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैसे हो रहा है, मार्केट में कितना मनी जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, वो सारा कंट्रोल कौन करती है, RBI करती है। मॉनिटरिंग की इंडिकेटर्स लाइक GDP, ठीक है, GDP। अभी आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि RBI के जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि GDP क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है, और इन्फ्लेशन भी कैसा होगा, इन्फ्लेशन भी कम ही होगा, क्लियर है। तो ये सब चीज़ों को कौन मॉनिटर करता है, RBI करती है। देन सेबी,
ठीक है। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 में, बट गॉट अ लीगल स्टेटस इन 1992। ये हुआ था 1988 में, बट इसको लीगल स्टेटस कब मिला? 1992 में। टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ अ सिक्योरिटी मार्केट, टू कीप अ चेक ऑन द माल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर। ठीक है, कैपिटल मार्केट तो आ चुका था। अब क्या हो गया उसमें? क्या हो गया? बहुत सारे क्या हुए? घापले होने लगे। ठीक है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे उनको उनका रिटर्न नहीं मिला, उनका एक तरीके से क्या होता था? शोषण होता था, क्योंकि उनको उनका रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो इस सब चीज़ों को रेगुलेट जब ये दिखने लगा कि इस चीज़ का मिसयूज हो रहा है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना। ठीक है, और फिर इसका मेन एम तो यही था कि इसे क्या करना, जो कैपिटल मार्केट में जो भी माल प्रैक्टिसेस जो हो रहे हैं या किसके साथ में? इन्वेस्टर के साथ में, उन्हें क्या करना? हैंडल करना और रेगुलेट करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, इसका रोल क्या है? टू प्रोटेक्ट द मैंने वही बताया, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। उनके मेनली यही रीजन था, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहे थे उनको उनका पैसा क्या कर रहे थे? कोई रिटर्न नहीं कर रहा था। ठीक है, वो जहाँ पे भी लगा रहे थे वहाँ पे। रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी। तो क्या करना? रेगुलेट करना और कंट्रोल करना किसको? बिजनेस को। स्टॉप द फ्रॉड इन कैपिटल मार्केट। मेनली यही हो रहा था, फ्रॉड ही हो रहा था एक तरीके से। देन ऑडिट करना द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? जैसा परफॉर्मेंस हो रहा है उसका क्या करना? ऑडिटिंग करना। ये सारे काम कौन करता है? सेबी करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कुछ ना समझ में आया तो मुझे पूछना। टेक केयर, बाय।